प्रश्न है, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो बताइए, गोविंदराज, हमीर, पृथ्वीराज तृतीय, वीर नारायण। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गोविंदराज। गोविंदराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेट राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? चलिए बताइए। खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, हीरालाल शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये एकीकरण का चौथा चरण है। चौथा चरण है तो इसका उद्घाटन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट है, सूची को सूची से सुम्मिलित करना है। इनको सुम्मिलित करना है, एक तरफ लोक कला है, दूसरी तरफ सामग्री है, तो इनको सूचीबद्ध करना है। चलिए बताइए, यहाँ पर राइट सूचीबद्ध कैसे होगी? कौन सा आपका राइट हो जाएगा? चलिए इनका मिलान करने की सभी कोशिश करें फटाफट। तो यहाँ पर आपका कावड़ है, कावड़ तो आपका लकड़ी हो गया, फड़ है, फड़ कपड़ा हो गया, पानी है, ये पेपर हो गया, मांडना है, ये रंग हो गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो इसकी स्थापना है 1949 में हुई थी। तो ये कहाँ पर स्थित है राजस्थान लोक सेवा? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट हो गया, अजमेर के अंदर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस से स्थान से है? चलिए बताइए, ढोल नृत्य है ये कौन सी शैली से है, किस शैली से है? तो ये चलिए बताइए कौन सी शैली से है, पहले तो ये बताइए। तो ये ढोल नृत्य है, ये थाकना, ढोल नृत्य ये थाकना शैली से है। और ये थाकना शैली से है तो ये कहाँ पर स्थित है, ये बताएं आप। चलिए बताइए। तो यहाँ पर ढोल नृत्य का संबंध है राजस्थान के जालोर, जालोर जिले से है। तो आपका बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाई पेंटिंग किस कला विद्यालय से संबंधित है? तो पिछवाई पेंटिंग है ये कला विश्वविद्यालय नाथद्वारा के अंदर है। कहाँ पर है? नाथद्वारा के अंदर है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए, राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति ये कौन करता है? तो मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान राज्य सेवा मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय अजमेर के अंदर है। नेक्स्ट है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो कामड़िया पंथ में महिलाएं 13 ताली का नृत्य करती हैं और इसकी स्थापना रामदेव जी ने की। तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेछुआ, खंडेला, खुंड और पिपराली। तो ये आपका खंडेला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? तो ये मेजा बांध है ये भीलवाड़ा के अंदर है और ये कोठारी नदी पर बनाया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ताल छापरा वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। तो ये ताल छापरा ये कृष्ण मृग के लिए ये प्रसिद्ध है और ये अभ्यारण्य जूल नहीं होगा, यहाँ पर चूरू होगा, चूरू। तो ये चूरू के अंदर स्थित है, ताल छापरा वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो कौन से अनुच्छेद के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? चलिए बताइए। बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 155।
अनुच्छेद 155 के अंदर तो नियुक्ति लिखा गया है, और अनुच्छेद 153 के अंदर प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, ये लिखा गया है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। 1903 ईस्वी में बिजोलिया के किसान पर चौरी कर किसने लगाया था? तो जो चौरी कर लगाया गया था 5 रुपए, 5 रुपए जो चौरी कर है इसमें लगाया गया था। कितने? 5 रुपए लगाया गया था। ये किसने लगाया था? एक आपने पढ़ा था जागीरदारी, जागीरदारी किसने? तो पृथ्वी सिंह ने, जागीरदार पृथ्वी सिंह ने लगाया था। एक था तलवार बंदाई, तलवार बंदाई था, ये भी इसी ने लगाया था, जागीरदार पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई, ये इन्हीं का था। तो चलिए आप बताइए कि 1903 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों पर चौरी कर किसने लगाया? राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। किसने? राव कृष्ण सिंह ने। सी ऑप्शन इज राइट होगा। अगला प्रश्न है, बिछियो, लालर, नोखिला और सिख राजस्थान के हैं, तो ये राजस्थान के क्या है? लोकगीत है। नेक्स्ट है, बूंदी में कजड़ी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो बताइए, सावन, भाद्रपद, फाल्गुन, चैत्र। तो ये बूंदी के अंदर जो कजली तीज का त्योहार है, ये किस माह में मनाया जाता है? चलिए बताइए। ये बूंदी के अंदर जो कजली तीज का त्योहार है, ये भाद्रपद है, भाद्रपद कृष्ण को मनाया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये श्रावण को, श्रावण शुक्ल को, तो श्रावण शुक्ल को छोटी तीज मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2011 के लिंगानुपात पूछा है। सबसे अधिक तो है आपके डूंगरपुर के अंदर, और सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम तो वो होगा आपका धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान गद्य और पद्य की विद्याओं में वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति एवं राजवंश की उपलब्धियों एवं घटनाओं पर प्रकाश डालती है कहलाती है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्टार लगा दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए क्या हो जाएगा? प्रकाश है, विगत है, वैली है, वचनिका है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजस्थानी गद्य और पद्य की विद्याओं में रचनाएं थी जो किस व्यक्ति व राजवंश की उपलब्धि और घटनाएं थी, तो वो आपका राइट होगा प्रकाश, प्रकाश की थी। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? कालीबंगा, आहड़, बागोर और गिलुंड। तो बताएं कौन सी सभ्यता के लोग हैं जो अपने मृतकों को आभूषणों के साथ ही दफना देते थे? अपने आभूषणों के साथ ही दफना देते, वो कौन से थे? मृतकों को आभूषणों के साथ। तो यहाँ पर आपका राइट होगा आहड़, आहड़ सभ्यता के लोग थे वो, आहड़ सभ्यता के लोग थे। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर। साथ ही साथ क्या है कि ये लोग हैं तो इनके बर्तनों को भी साथ में दफना देते थे, बर्तनों को साथ में दफना देते थे। अगर वो कोई मृतक है, वो माला वगैरह या सोना चांदी के कोई आभूषण वगैरह पहन रखा है, तो वो भी इनको साथ में ही दफना दिया जाता है, दफना दिया जाता था। और कालीबंगा सभ्यता के अंदर क्या था कि अगर जो मृतक थे उनके, उन मृतकों के पैरों को फोल्ड करके उनको दफनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों तथा मोहरों पर उत्कीर्णीय होता है, सिक्कों और मोहरों पर उत्कीर्णीय होता है, साहित्य कहलाता है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प है। चलिए बताइए, लोक, पुरालेखीय, क्षेत्रीय और परंपरागत। तो आपका राइट हो जाएगा पुरालेखीय, बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें एक राजा की महानता, उनके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, तो वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है?
वेली, विंगत, रासो और रूपक। चलिए बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार है ये वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें राजाओं की महानता, उनके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, तो वो क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर होगा रासो। रासो कहलाता है। तो आप उसके अंदर राजा की महानता, उनकी वीरता सब उसके अंदर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन सा क्षेत्र है जो हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता है। चलिए बताइए। अरावली क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारीय क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए सभी दोस्तों। यहाँ पर ये दक्षिणी पूर्वी पठार है, तो ये हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दक्षिणी पूर्वी पठार अरावली क्षेत्र करता है, अर्धशुष्क क्षेत्र करता है और पूर्वी मैदानी क्षेत्र ये भी करता है। तो यहाँ पर आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, ये आपका अ, साझा नहीं करता है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी है जो हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो दक्षिणी पूर्वी जो पूर्वी पठार क्षेत्र है ये किसके साथ साझा करता है। चलिए बताइए। तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर है राजस्थान के, तो ये है आपके मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या पूछा है कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान है जो भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं आता है। तो बताइए कौन सा स्थान है भारत के जो अनुसूचित क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है, तो वो आपका हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लांगुरिया गाना किस देवी की संबंधित है। लांगुरिया गाना है ये कौन से देवता या देवी से संबंधित है। चलिए बताइए। जीण माता है, केला देवी है, खाटू श्याम है, श्री महावीर है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा केला देवी हो जाएगा, ये करौली के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष यूपीएससी और मुख्यमंत्री। तो जो राजस्थान के लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होता है, तो उनकी नियुक्ति है कौन करता है। चलिए बताइए दोस्तों। तो इनकी नियुक्ति है तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम आरपीआरए के लागू हुई। तो जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है ये कब लागू हुआ। अप्रैल 1992, जनवरी 1992, अप्रैल 1994, जनवरी 1994। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, ये कब हुआ था। तो यह अप्रैल 1994 के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादन क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र है जो महत्वपूर्ण राजस्थान का है और वो इसबगोल उत्पादन करता है। तो कौन सा क्षेत्र है, कोटा, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर। तो कौन से क्षेत्र के अंदर इसबगोल है का उसका उत्पादन है के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए। आपका इसबगोल है सबसे ज्यादा है या बाड़मेर के अंदर उत्पादन होता है। कहां पर है, बाड़मेर के अंदर, बी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। किस वर्ष हुई थी, तो बताएं। राजसिको की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी जून 1961 ईस्वी में, जयपुर के अंदर हुई थी। 1961 जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, धन्ना किसका शिष्य था। धन्ना है ये किसका शिष्य था, कबीर, पीपा, रामानंद, दादू दयाल। धन्ना जी का जन्म है दोस्तों, वो जन्म है वो धुवन गांव टोंक में हुआ था। टोंक में हुआ था।
दोस्तों धन्ना से धुवन और धन्ना से धार्मिक, धन्ना से ही धार्मिक, और ये राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के प्रवर्तक थे। ये राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के प्रवर्तक थे, प्रवर्तक थे। तो धन्ना सिंह के शिष्य था, कौन थे? रामानंद थे, रामानंद। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, दादू दयाल का जन्म हुआ था, तो बताएं दादू दयाल का जन्म है ये कहाँ हुआ था? तो इनकी पीठ है वो जयपुर के नरेला गांव में है। इनकी पीठ है वो जयपुर के नरेला गांव में है, नरेला गांव में, जयपुर में। और इनका जन्म हुआ है अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, गुजरात में हुआ था। ये दादूपंती पीठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ गवर्नमेंट्स। तो राजस्थान का कौन सा शहर है जो प्रधानों के शहर, सिटी ऑफ गवर्नमेंट्स के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मैनचेस्टर हो जाएगा, मैनचेस्टर भीलवाड़ा, और वस्त्र नगरी है ये आपका भीलवाड़ा हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट है, नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया? चलिए बताइए, डॉक्टर डी आर भंडारकर, विसेट स्मिथ, गौरीशंकर, जेम्स टॉड। तो नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चलिए दोस्तों इनकी उत्पत्ति है शकों की शीत शाखा से, शकों की शीत शाखा से हुई थी, शाखा से। तो इनका जो प्रतिपादक था डॉक्टर डी आर भंडारकर थे, डी आर भंडारकर थे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? बूंदी, कुंभलगढ़, बीकानेर, किशनगढ़। तो जो राजस्थान में जो मार्बल डंपिंग यार्ड है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा किशनगढ़ के अंदर, किशनगढ़ में है, किशनगढ़ है अजमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया है? 11 अक्टूबर 2022, 15 नवंबर 2023, 19 दिसंबर 2023, 12 दिसंबर 2021। तो चलिए बताइए कि राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचना में लाया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 11 अक्टूबर 2022 के अंदर। 11 अक्टूबर 2022 को ये स्वरोजगार योजना है, इनको अधिसूचना के अंदर लाया गया था। तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? तो बताएं राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है वो कौन सा है? चलिए सभी यहाँ पर इसका उत्तर बताएं। चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये सभी क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम के अंदर आपके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण है, सभी एग्जामों के लिए, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपका ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और आप ध्यानपूर्वक उनको याद कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो ये आपका यहाँ पर है, तो पुराना और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है ये पूछा है। तो ये इसमें देखिए, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है, ये सार्वजनिक है, सार्वजनिक और पुराना है। ये इसकी स्थापना है 1937 में की गई थी, इसकी स्थापना है 1937 में की गई थी। तो और इसका जो उत्पादन है 1968 के अंदर इसका उत्पादन करने लगे थे, और सबसे पहले इसका चुकंदर से वो
चीनी बनाई गई थी, चुकंदर से चीनी बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सी परियोजनाएं जल विद्युतीय शक्ति प्रदान करती है? माही बजाज सागर बांध, जुआई बांध, स्वरूप सागर बांध और ऊंचा बांध। तो बताएं राजस्थान की वो कौन सी जल विद्युतीय शक्ति प्रदान करने वाली परियोजना है, वो कौन सी है? चलिए बताइए सभी फटाफट इसका आंसर। ये है 140 मेगावाट जल विद्युतीय ऊर्जा प्रदान करने वाली, ये आपकी है माही बजाज सागर बांध। माही सागर माही बजाज सागर बांध है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों जो इसकी जल विद्युत शक्ति जो ऊर्जा है ये 100% है, 100% राजस्थान को ही प्रदान की जाती है। 100% इसकी ऊर्जा है जल विद्युत शक्ति की, जो राजस्थान को ही प्राप्त होती है। दोस्तों ये माही बजाज सागर बांध है, ये अपने बांसवाड़ा के अंदर स्थित है और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। तो इसकी लंबाई की बात करें तो 3109 मीटर है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो बताइए कौन सा संशोधन है, किस संशोधन के अंदर दिया था? 73वां, 74वां, 75वां या 72वां? तो यहाँ पर आपका राइट होगा 73वां। तो इसको दर्जा कब दिया जाता है? तो इसका दर्जा है 1993 के अंदर दिया जाता है। ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान होता है 1993 के अंदर। ये 73वां संवैधानिक संशोधन था, तो ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है ये राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं? कांटेदार वन है, कांटेदार वन पूछा है, कौन से क्षेत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उदयपुर है, जैसलमेर है, बारां है, कोटा है। चलिए बताइए सभी यहाँ पर। ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है, ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में है। तो ये आपका जैसलमेर यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चूड़िया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। दोस्तों ये थोड़ा सा घुमा फिरा कर बताया गया। चूड़िया जलप्रपात है ये भैंसरोडगढ़ के अंदर है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये चंबल नदी पर है और 1800 मीटर ऊंचा है, और ये ऊंचा है, सबसे सबसे ऊंचा है। तो चलिए बताइए चूड़िया जलप्रपात है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? चलिए बताइए, ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के अंदर स्थित है, तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य जो मानवाधिकार आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है? तो बताएं। मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हत- हतोत्साहित करना है, जेलों का दौरा करना और कैदियों के जीवन स्थिति का अध्ययन करना है, लोगों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना है, मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है, ये आपका राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन वाला है, ये उनका मानवाधिकार का कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लेटेराइट मिट्टी के बारे में दो कथन दिए गए हैं।
लेटराइट मिट्टी के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन है जो सही लिखा हुआ है? चलिए बताओ। पहला, लेटराइट मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती है। और है, लोहे आयरन की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखती है। तो उपयुक्त कथन, चलिए बताइए उपयुक्त कथन कौन सा होगा यहाँ? चलिए बताइए यहाँ पर ये दोनों कथन क्या सत्य है, सही है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर ये दोनों कथन है ये आपके बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है सभी का यहाँ पर आंसर आज का ये कथन है सही है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेटिन मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती है और ये लोहे की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखाई देती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, सालार वन के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन करें। चलिए बताइए दोस्तों, सालार वन के बारे में कौन सा असत्य यहाँ पर दिया गया है? तो ढोक कचीरा और धवध सालार वन के प्रमुख वृक्ष है। टीक विशेष रूप से सिर्फ सालार वनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला वृक्ष है। सालार वन राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। अगला है, सालार वृक्षों की प्रचुरता के कारण इन वनों को सालार वन नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आपका असत्य कथन है, जो सबसे असत्य कथन है वो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? दोस्तों ये टीक वन है, ये राजस्थान के दक्षिणी वनों में पाए जाते हैं। ये दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। तो ये सालार वनों में, यहाँ पर क्या है, सिर्फ सालार वनों में। जहां पर सिर्फ लिखा गया आ जाए या केवल लिखा आ जाए तो मान लीजिएगा कि वो ऑप्शन आपका लगभग गलत होगा। केवल केवल लिखा जाए तो गलत होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको सही करना है। सिर्फ सिर्फ केवल लिखा जाए तो वो आपका गलत हो जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? चलिए बताइए। राणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, राणा विक्रमादित्य। चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक है वो कौन बना था? तो कौन बना था? तो आपका आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा राणा राणा विक्रमादित्य। तो आपका राइट आंसर है आपका यहीं पर राणा विक्रमादित्य हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? राणा उदय सिंह, राणा अमर सिंह, राणा विक्रमादित्य, राणा रतन सिंह। देखिए दोस्तों, आप प्रश्नों को ध्यान से देख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, वही आप गलत कर देते हो। तो इनको ध्यान पूर्वक आप देख लेना और नोट कर लेना अपने नोटबुक में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? जया, कल्याण सोना, सोनारा और रतन। तो चलिए बताइए, मक्का की जो उन्नत किस्म है वो कौन सी है? मक्का की उन्नत किस्म। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्का की उन्नत किस्म है वो आपकी हो जाएगी रतन। रतन है जो मक्का की उन्नत किस्म है। तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ला सोलर पार्क राजस्थान के किस स्थान में स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर। तो बताएं, बड़ला सोलर पार्क है राजस्थान के किस स्थान में स्थित है? कौन से स्थान पर है ये बड़ला सोलर पार्क है?
बताइए सभी फटाफट। तो ये आपके बड़ला सोलर पार्क है, ये आपके जोधपुर के अंदर स्थित है, राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर ये स्थित है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। चलिए बताइए कि राजस्थान में उष्णकटिबंधीय उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वृक्ष है वो कौन कौन से वृक्ष है। तो ये वन्य क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आपके आबू आबू सिरोही के अंदर पाए जाते हैं ये वन्य क्षेत्र। तो यहाँ पर उन तो वृक्ष कौन कौन से है, धोकरा और पलास होते हैं, धोकला और पलास। तो आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। सूरतगढ़, बारा, जोधपुर, रावतबाटा। राजस्थान का जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है ये कहाँ पर है, चल बताएं। तो ये आपका रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। चलिए दोस्तों बताइए इसकी स्थापना ये कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी। ये भारत का दूसरा है और राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, पहला है। तो ये कहाँ पर है, तो ये रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है, रावत बाटा है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है कि राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था। सैन्य दुर्ग, पारिख दुर्ग, पारिद दुर्ग और सहाय दुर्ग। तो जो यहाँ पर जो किले के अंदर युद्ध की योजना और रणनीति बनाने वाले जो निपुण सैनिक है जो रहते हैं, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो वो आपका होगा सैन्य दुर्ग कहते हैं, सैन्य दुर्ग। चलिए अगला है, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन एम पावर को किसकी सहायता से क्रियान्वयन किया जा रहा है। चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान में जो गरीबी उन्मूलन एम पावर को किसकी सहायता से क्रियान्वयन किया जा रहा है, किनकी सहायता से ये क्रियान्वयन किया जा रहा है गरीबी उन्मूलन के लिए। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका होगा IFAD यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में जो असत्य कथन है वो कौन सा है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आपका दिया गया है कि गणेश्वर है, नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्राप्त प्रकाश में आई। फिर आपका है गणेश्वर नीम का थाना में कांतली कांतली नदी के स्रोत पर खोजी गई। फिर है गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। फिर है यहाँ हड़प्पा के तांबा प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर राइट होगा, यहाँ पर हड़प्पा से तांबा भेजा जाते थे, भेजते थे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले में पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है परंतु कैल्शियम की कमी होती है। उपयुक्त खतरों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है। तो चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा। ये पिछले एग्जामों में बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है और इसके लगभग सभी है इसके क्वेश्चन का आंसर लगभग गलत ही दे के आए हैं। तो यहाँ पर जो काली मिट्टी में नाइट्रोजन की तो प्राप्त मात्रा में होती है, तो बताएं।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही है और दूसरा कथन गलत है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़ कलाकार श्री लाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? जयपुर, सीकर, चूरू, भीलवाड़ा। चलिए बताइए, फड़ कलाकार है श्री लाल जोशी है, वो राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? तो ये आपका राइट होगा, भीलवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस वर्ष में चालू किया गया था? तो राजस्थान में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो किस वर्ष है वो चालू किया गया था? 1973, 1978, 1980, 1963। तो यहाँ पर आपका राइट होगा 1973 में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल का कौन हटा सकता है? तो राजस्थान के जो राज्यपाल है, राज्य के राज्यपाल है, उनको कौन हटा सकता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका राइट होगा, ये राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, रोजवुड, महोगोनी और एबनी प्रजाति के पेड़ निम्नलिखित में से किस से वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प है वही आपको चुनना है। उष्णकटिबंधीय, सदाबहार, उष्णकटिबंधीय कांटेदार, पर्वतीय और तटीय और दलदली। तो बताएं, ये रोजवुड, महोगनी और एबनी प्रजाति के पेड़ है, ये किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? चलिए सभी फटाफट यहाँ पर आंसर दे। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर? तो ये है, पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों में, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पर्वतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की कौन सी बोली है वो कौन सी है? राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली है वो कौन सी है? तो आपका राइट होगा, हाड़ौती बोली है। नेक्स्ट है, राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय है राजस्थान के, तो कौन सी है? सबसे उपयुक्त विकल्प है वही चुनना है। मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्री, सरकारी सचिवालय, राज्यपाल कार्यालय। तो चलिए बताइए, तो राजस्थान की जो प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर का कार्यरत निकाय कौन सा है? सरकारी सचिवालय। नेक्स्ट है, जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड, हड़ौती, शेखावाटी, वागड़। तो यहाँ पर आपका राइट क्या आ जाएगा? जैसलमेर का प्राचीन नाम हो जाएगा आपका मांड है। जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड है। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन का चयन करें। चलिए दोस्तों बताइए, उष्णकटिबंधीय पर्वतों वनों के बारे में जो असत्य कथन है उसे बताना है, कौन सा यहाँ पर गलत है। चलिए बताइए, तो यहाँ पर है, उष्णकटिबंधीय पर्वतों वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर है, इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है। नेक्स्ट, यह वन सिरोही में पाए जाते हैं जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, यह वन केवल राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है केवल राजस्थान, यहाँ पर केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, निम्न दो कथन दिए गए हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानों में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो ये पर्सन बहुत बार आया है, नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पाई जाती है। ये राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय नहीं है, ये राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में पाई जाती है। यहाँ पर कथन, दोनों कथन है ये गलत है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है जो सही नहीं है इनके बारे में? निम्न में कौन सा कथन है? यह मृदा राजस्थान के उत्तरी एवं पूर्वी जिलों में पाई जाती है। इनका रंग हल्का भूरा लाल और इनका गठन बलुई दोमट है। यह एक उपजाऊ मृदा है। इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। दोस्तों ये बहुत बार पढ़ चुका है कि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त है।
पर्याप्त मात्रा में नहीं पाई जाती है, नहीं कम पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान की मिट्टियों में नाइट्रोजन कम मिलता है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन करें। मरुस्थलीय मृदा है, इनके बारे में असत्य कथन है, उनका चयन करना है। चलिए बताइए, चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। बेर, सहजन तथा करोंदा मरुस्थलीय मृदा के सुधार में उत्तम माने जाते हैं। फिर है, मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। तो ये पूर्वी राजस्थान में नहीं पाई जाती, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। फिर है ये राइट हो जाएगा। फिर है, मरुस्थलीय मृदा पवनों के द्वारा विस्थापित हो जाती है। फिर है, इनमें उर्वरक की कमी लेकिन अधिक लवणता बनी रहती है। चलो नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो बताना है यहाँ पर सत्य कौन सा कथन है। बालाथर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्वीय ताम्र पाषाण स्थल है। इनकी खोज वीएन मिस्र ने की थी। इनका हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण उनके गृह निर्माण में प्रमाणित होता है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, ये नीचे भी दिए गए हैं। चलिए अब बताओ यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा। चलिए बताइए यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, क्या होगा। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये पुरातत्व ताम्र पाषाण भी है और इनकी खोज है वीएन मिस्र ने की थी। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो दोनों को राइट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है। भौगोलिक क्षेत्र, सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है वो कौन सा है। अरावली क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और अर्ध शुष्क क्षेत्र। तो यहाँ पर ये पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर ये अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस का जंगल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में पाया जाता है। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो बांस का जंगल है राजस्थान के कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका, चलिए बताइए, तो ये आपके बांसवाड़ा के अंदर है। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। तो ये एमपी के अंदर है, एमपी के अंदर चंबल नदी में, चंबल नदी पर बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिश के बारे में असत्य कथन का चयन करें। चलिए दोस्तों बताइए कि अशोक मेहता समिति की जो सिफारिश के बारे में जो असत्य कथन है, उसके बारे में अपने को यहाँ पर बताना है। तो कौन सा असत्य है। पहला है, पंचायती राज मामले में राजनीतिक दलों की प्रत्येक स्तर पर भागीदारी। फिर है, त्रिस्तरीय पंचायत राज के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था लाना। तीसरा, यदि पंचायती संस्थाओं का अधिक्रमण किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए। चौथा है, एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर। तो चलिए बताइए, जो पंचायती राज पर जो अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर जो है असत्य कथन इसमें दिया गया है, वो असत्य कथन आपका कौन सा है। चलिए बताइए यहाँ पर राइट, तो आपका यहाँ पर है राइट कौन सा हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था लाना, तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल राइट है। ये अशोक मेहता, ये तो आपका अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर ये तो बिल्कुल है सत्य है। ये तो अशोक मेहता की समिति के बिल्कुल है सत्य है ये कथन। तो बताइए असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन के बारे में अपने को यहाँ पर बताना है। हाँ चलिए बताइए बताइए। तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन अपना बिल्कुल है, इसका असत्य कथन है डी ऑप्शन है। और ये है, पंचायती राज मामले में राजनीतिक दलों को प्रत्येक स्तर पर भागीदारी, ये अपना बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर पानी का लाभ मिलता है। चलिए बताइए, राजस्थान के जो निम्न में से किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है। कौन से क्षेत्र को मिलता है पानी का लाभ। चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर।
चलिए बताइए कौन कौन से क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है। तो यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, चूरू को मिलता है, जैसलमेर को मिलता है, जोधपुर को मिलता है, अजमेर को नहीं मिलता। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा, अजमेर को नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है। चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पर अपना राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी पूछ रहा है, तो यहाँ पर नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, कौन सा होगा, 74वां संवैधानिक संशोधन 1992, 74वां संवैधानिक संशोधन 1992। तो अपना बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज एक की व्यवस्था है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो यहाँ पर जो पंचायती राज की व्यवस्था है, ये कैसी व्यवस्था है, चलिए बताइए यहाँ पर। तो ये यहाँ पर अपना हो जाएगा कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो अपना यहाँ पर डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसकी स्थापना है, ये 1993 में होती है, 1993 में होती है। ये बीचवाल बीकानेर में स्थित है, बीचवाल बीकानेर। ये ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान संघ वर्तमान राजस्थान का दूसरा चरण किस तिथि को गठित हुआ, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प। राजस्थान संघ है का दूसरा चरण है, वो किस तिथि को गठित हुआ था। दोस्तों पहला चरण 18 मार्च को 1948 में जो पहला था वो है मत्स्य संघ, मत्स्य संघ था। तो दूसरा था इसके 7 दिन के बाद में, कौन सा, 25 मार्च 1948 को। दूसरा था 25 मार्च 1948, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा है जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर है 595। तो यहाँ पर सबसे अधिक है। तो सबसे कम है वो कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर, कितना, 17 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में थेवा कला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। राजस्थान की जो थेवा कला है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों थेवा कला के लिए अपने को याद रखना है नाथू जी सोनी का नाम अपने को याद रखना है। थेवा कला के लिए नाथू जी सोनी को अपने को याद रखना है। ये है प्रतापगढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ से संबंधित है। दोस्तों इसमें हरे रंग की कांच की सोने की नक्काशी की गई है, हरे रंग के कांच, कांच पर सोने की नक्काशी की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना निम्न में से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसमें राजस्थान का तो 45% है, इसके अंदर राजस्थान का तो 45% है राजस्थान का, और गुजरात का, गुजरात का कितना, 55% है। तो यहाँ पर अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुने। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त, किसको नियुक्त नहीं किया जाता है, किसको नियुक्त नहीं किया जाता है, चलिए बताइए। चलिए बताइए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के कुलपति। तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश है, तो ये अपना राइट होगा, मुख्य न्यायाधीश है, इसको राष्ट्रपति निर्वाचित करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित करता है। तो ये इस पर्सन का राइट होगा, राज्यपाल है, ये अन्य को राज्यपाल नियुक्त करता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में किसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। चलिए बताइए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह
प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में राज्यपाल को प्रतिवेदित प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो बताइए, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है वो राजस्थान का है? चलिए बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा अपना 10.4%। डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया? किस व्यक्ति ने किया? चलिए बताइए दोस्तों, ये सभी पर्सन है जो ये आपके जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, और इन पर्सनों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपने इनको नोट कर लीजिएगा। तो बताइए यहाँ पर ये राजस्थानी शब्द का प्रयोग है, ये जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने किया था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? ये कच्ची घोड़ी नृत्य है दोस्तों, ये कच्ची घोड़ी नृत्य ये शेखावाटी का लोक नृत्य है, शेखावाटी का है। यहाँ पर पुरुष इन नृत्य को करते हैं। तो ये कौन से अवसर पर करते हैं? ये विवाह के अवसर पर करते हैं। कच्ची घोड़ी का नृत्य ये शेखावाटी का है, पुरुषों का यह नृत्य है, ये विवाह के अवसर पर करते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतों का जीवन वृत्तांत को जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है कहलाता है? चलिए बताइए, जो संतों का जीवन वृत्तांत को राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है वो आपका काव्य के रूप में है, तो वो आपका पर्ची होगा। पर्ची हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए बताइए, राजस्थान की जो मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कांता भटनागर। नेक्स्ट, उन क्षेत्रों को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है? चलिए बताइए, वो कौन से क्षेत्र है जो राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने राजस्थान कहा जाता है, राजस्थान कहा जाता है? चलिए बताइए, किसने कहा था ये? चलिए दोस्त बताइए, इसका राइट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे उस क्षेत्र को, चलिए जिनको राजस्थान कहा जाता है? तो वो थे आपके जॉर्ज थॉमस थे, जॉर्ज थॉमस थे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जॉर्ज थॉमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था यानी ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, तो ग्राम सभा के अंतर जो न्यूनतम कोरम है, न्यूनतम कोरम की बैठक है वो कितने होती है? तो यहाँ पर 10वां भाग होती हैं, 10वां भाग होते हैं। तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रमुख है? तो चलिए बताओ कौन सा संगठन है वो? तो उसकी स्थापना है 1969 में हुई थी, तो उसका 1979-80 के अंदर उसका पुनः गठन होता है उसका ढंग से। तो यहाँ पर रिको राइट होगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों एक और है अंता, अंता तो बारां के अंदर है, और रामगढ़ है ये जैसलमेर के अंदर है। तो डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? दोस्तों यहाँ पर गेहूं जौ सरसों, ये तो गेहूं जो सरसों है ये तो रबी की फसल है, ये तो रबी की फसल है, और चावल है ये खरीफ की फसल है। तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? चलिए बताइए कौन होता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष,
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। चलिए बताइए, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो वो आपका होता है मुख्यमंत्री होता है। कौन है? मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट है, खेतरी बासियाल संरक्षण रिजर्व निम्न में से राजस्थान के कौन से स्थान पर अवस्थित है? चलिए बताइए दोस्तों, ये खेतरी बासियाल संरक्षण रिजर्व निम्न में से राजस्थान के कौन से स्थान पर अवस्थित है? भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, कोटा। चलिए बताइए दोस्तों, आप क्लास को रेगुलर ज्वाइन किया करो, तो जिससे आपका सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। रोज इसका क्लास को देखा करो और आप चैनल को सब्सक्राइब कर के रखें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जैसे ही नई क्लास आती है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा झुंझुनू, झुंझुनू हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परियोजनाओं से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है? निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुने। चलिए बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर है कि परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। तो कौन सी परियोजना से? तो ये अपने यहाँ हो जाएगा माही बजाज सागर बांध परियोजना। माही बजाज सागर बांध परियोजना, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये माही बजाज सागर बांध परियोजना है, ये आपके बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना जम्बोजी द्वारा रचित है? तो बताएं कौन सी रचना है जो जम्बोजी के द्वारा रचित है? मुकाम, विश्नोई, धर्म प्रकाश, अमावस्या, फागुन, अलख निरंजन। दोस्तों ये मुकाम है, ये तो इसका समाधि स्थल है। मुकाम तो इनका समाधि स्थल है। और ये मुकाम है ये बीकानेर के अंदर है, बीकानेर में। तो इनकी रचना कौन सी है? विश्नोई धर्म प्रकाश थी। बी ऑप्शन इनका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान मूल्य सर्वोदित कर अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यहाँ पर है वैल्यू एडिट एक्ट के बारे में यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम है, ये कौन से वर्ष है जो पारित हुआ था? तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा 2003 के अंदर। 2003 के अंदर ये पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या है, राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तरी पश्चिमी मैदान का एक भाग है? यानी शुष्क उत्तरी पश्चिमी मैदान का एक भाग है। तो वो कौन सा भाग है? हनुमानगढ़ है, उत्तर पश्चिमी बीकानेर है, बाड़मेर है, गंगानगर है। तो ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। शुष्क उत्तरी, उत्तरी के अंदर और पश्चिमी मैदान, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी बीकानेर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर सबका आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है? तो यहाँ पर राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, ये कोटा आएगा, कोटा ताप विद्युत संयंत्र। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रशाला कला विथि निम्न में से किस स्थान से स्थित है? कौन से स्थान में स्थित है यह चित्रशाला कला विथि? कौन से स्थान पर स्थित है ये? बूंदी, बीकानेर, जयपुर, कोटा। चलिए बताइए, चलिए फटाफट बताइए कि चित्रशाला कला विधि है ये कौन से स्थान पर है? तो ये आपके राजस्थान है, राजस्थान के बूंदी में स्थित है। राजस्थान के बूंदी के अंदर ये स्थित है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कौन सी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, कौन सी बोली है जो चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ और गंगानगर में बोली जाती है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट होगा शेखावाटी। तो यहाँ पर ये चूरू और झुंझुनू ये शेखावाटी क्षेत्र से हैं, और हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर ये इसके आसपास के क्षेत्र है। तो यहाँ पर शेखावाटी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह नदी जो अरब सागर में गिरती है? तो चलिए बताइए, राजस्थान की वह नदी कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? बनास, संबल, कातली, लूनी। चलिए बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लूनी। लूनी नदी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, लूनी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए बताइए कि भारत में संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य के विषय में जानकारी देता है? जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य के विषय में जानकारी देता है वो कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका राइट होगा अनुच्छेद 320। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो बताइए, भारत का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है? कौन से अनुच्छेद के द्वारा? चलिए बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 आपका डी ऑप्शन इसे राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार ही राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। 163 के अंदर तो मंत्रियों के द्वारा दिया गया है और नियुक्ति होती है अनुच्छेद 164 के अंदर। तो 165 के अंदर आपको पता है कि राज्यपाल नियुक्ति करता है महाधिवक्ता की। 165 के अंदर महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो यहाँ पर इस पर्सन का राइट डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? चलिए बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2010। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना 2010 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है? तो चलिए बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन करता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन करता है, वो कौन सा अनुच्छेद है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट होगा अनुच्छेद 167, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? श्री मांगेराम, श्री शोभाराम, श्री अलवर सिंह है, श्री पेरू सिंह है। तो जो वर्तमान राज्य राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण है, तो यहाँ पर गठन के प्रथम चरण के पूछा है तो वो आपका मत्स्य संघ है। प्रथम चरण है मत्स्य संघ हो जाएगा आपका। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आएगा श्री शोभाराम, अलवर सिंह नहीं, श्री शोभाराम। शोभाराम यहाँ पर राइट आएगा, जो ये मत्स्य संघ के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। मत्स्य संघ के ये प्रधानमंत्री थे। तो अपना बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? तो बताइए
कौन सा बांध है जो चंबल नदी पर नहीं है? कोटा बैराज, रामगढ़ बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। तो बताइए राजस्थान का कौन सा बांध है जो चंबल नदी पर नहीं है? चलिए बताइए राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? तो कौन सा बांध है जो चंबल नदी पर नहीं है? तो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर रामगढ़ बांध हो जाएगा, रामगढ़ बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में भारतीय हथकरघा हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हैंडलूम है, ये कहाँ पर है? चलिए बताइए राजस्थान में भारतीय हथकरघा औद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर। चलिए बताइए यहाँ पर आपका फटाफट आंसर बताएं, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर? दोस्तों ये भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये जोधपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है, यह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। चलिए बताइए। चलिए तो चलिए सभी विद्यार्थी है फटाफट क्लास को लाइक भी कर दो और अपने ग्रुप में क्लास को शेयर भी कर दो, जिससे जो नए विद्यार्थी है वो यहाँ पर अपने जुड़ सके। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये राजस्थान के जोधपुर के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, विकास अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर, माउंट आबू, उदयपुर, भीलवाड़ा। चलिए बताइए विकास अध्ययन संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? चलिए सभी फटाफट यहाँ पर इसका आंसर बताएं। तो ये कहाँ पर है? तो ये जयपुर के अंदर है, जयपुर में जालना, जालना, जालना में ये स्थित है। विकास अध्ययन संस्थान है, ये जालना जयपुर के अंदर स्थित है। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? तो बताइए राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए बताइए यहाँ पर सभी यहाँ पर राइट आंसर बताएं, क्या हो जाएगा आपका? तो जिसकी स्थापना की जाती है 1876 उसकी इसकी स्थापना होती है, वो हो जाएगा अल्बर्ट हॉल। और ऑप्शन नंबर ए, और इसका डिजाइन ये जेकब ने की थी, इसका डिजाइन है जेकब ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? चलिए बताइए कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में ये अवस्थित है इंदिरा गांधी नहर? तो ये आपके है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्रों के अंदर है, ये अवस्थित है। तो कहाँ पर है इंदिरा गांधी? तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्रों पर है, ये अवस्थित है। तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बबूल, खेर, खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन्य क्षेत्र में पाए जाते हैं? चलिए बताइए दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बबूल है, बबूल के अलावा खेर, खेजड़ी प्रजाति के जो वृक्ष है वो किस वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? चलिए ये तो सभी को पता होना चाहिए, तो इसका आंसर तो आपको आना चाहिए। हम्म चलिए बताइए, ये बबूल, खेर और खेजड़ी प्रजाति के जो वृक्ष है ये कांटेदार वन होते हैं, ये कांटेदार वनों में पाए जाते हैं। खेजड़ी है, खेर है, बबूल है, ये कांटेदार वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये आपके
पश्चिम में, हाँ, पश्चिम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पश्चिम क्षेत्रों के अंदर तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन्य क्षेत्र हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कर्पूर चंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? पंजाब केसरी, राजस्थान केसरी, राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण। तो कर्पूर चंद कुलिस है, ये किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? चलिए बताइए सभी दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान केसरी है, इसके संस्थापक आपके कौन थे? विजय सिंह पथिक। राजस्थान केसरी के संस्थापक है वो विजय सिंह पथिक पथिक थे। तो ये दोनों आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण उपासना का अनुयायी था? तो चलिए बताइए। दादू दयाल, रतन सिंह, रामचरण जी और मीराबाई। तो निपुण उपासना का अनुयायी है तो वो कौन थे? कौन थे? चलिए बताइए सभी फटाफट। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा इसका? तो आपका राइट आंसर होगा दादू दयाल। दादू दयाल आपका बिल्कुल राइट होगा। ये ऑप्शन है से राइट हो जाएगा।